अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिज़िक्स के चैप्टर साउंड का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये बात पता है हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। कोई मीडियम हमारे पास सॉलिड के अंदर होता है, ठीक है। कोई मीडियम हमारे पास लिक्विड के अंदर होता है और कोई मीडियम हमारे पास गैस के अंदर होता है, ठीक है। तो हर मीडियम में, हर डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड भी डिफरेंट होती है। हर डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक मीडियम है एयर, ठीक है, और एक मीडियम है वाटर, ठीक है। तो इन दोनों मीडियम्स में अगर मैं आवाज़ अपनी प्रोड्यूस करती हूँ, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करती हूँ, तो वो स्पीड जो होगी, उस साउंड की जो स्पीड होगी, ठीक है, उस साउंड की जो स्पीड होगी डिफरेंट मीडियम्स में, यानी कि इन दोनों मीडियम्स में वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है इस मीडियम में हमारे पास जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और एयर के मीडियम में स्पीड जो है वो साउंड की वो कम हो जाएगी, ठीक है। साउंड आराम से ट्रैवल करेगा और यहाँ पे साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट मीडियम्स में हमारे पास साउंड की स्पीड डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब मुझे एक बात और बतानी है आपको कि हमारे पास जो ये सॉलिड होता है ना, सॉलिड, कोई भी मीडियम अगर सॉलिड के अंदर है, कोई भी मीडियम अगर सॉलिड के अंदर है, जैसे कि निकल है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास का हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट मीडियम्स हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, अपने घर के अंदर भी आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई पीस ऑफ ब्लॉक ले लो, ठीक है, ये डोर ले लो आप अपने पास, ठीक है। तो ये सॉलिड के मीडियम्स हैं। तो सॉलिड के मीडियम्स के अंदर से जो इस अगर साउंड ट्रैवल करता है, अगर साउंड की ट्रैवल ट्रैवल होता है तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर कैसी होती है? लिक्विड के अंदर थोड़ी सी ये स्पीड कम हो जाती है। लिक्विड के मीडियम्स के अंदर ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और गैसेस के मीडियम्स के अंदर ये वाली स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो साउंड की स्पीड देखी जाती है वो सॉलिड के मीडियम्स में देखी जाती है और उसके बाद लिक्विड के मीडियम्स में, उसके बाद गैसेस के मीडियम्स में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपको ये बात पता है कि जो सॉलिड का मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है, जुड़ के बैठे हुए होते हैं। वो कहानी तो सुनी होगी ना कि अगर जुड़ के बैठे हैं तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे यही बात है कि जुड़ के बैठे हुए हैं, इसी वजह से इनका एक, क्योंकि एक जो है बाकायदा हमें शेप नज़र आता है, तो यही वजह है कि इनके पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बैठे हुए होते हैं। तो होता क्या है, तो इसके अंदर जब भी साउंड ट्रेवल करता है ना, तो वो एक पॉइंट से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे पार्टिकल में बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है। पार्टिकल्स ही इतने करीब हैं, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंचता है। इसके बजाय अगर मैं लिक्विड का मीडियम लूँ, अगर मैं लिक्विड का मीडियम लूँ हमारे पास, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वहाँ पे पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले में थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड के मुकाबले में थोड़े दूर दूर होते हैं। तो अब इधर यहाँ होगा क्या, यहाँ पे साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है। और गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो गैसेस के तो बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड होती है साउंड की वो और ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में साउंड को देर लग रही है, क्योंकि पार्टिकल्स ही इतने ज़्यादा दूर हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि सॉलिड में क्यों सबसे ज़्यादा होते हैं? भाई, इसके पार्टिकल्स ही आपस में इतने करीब करीब होते हैं कि साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बहुत तेज़ी से पहुँच जाता है। लिक्विड में दूर दूर होते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास थोड़ी सी और देर देर लगती है। और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, तो गैसेस में साउंड की जो स्पीड होती है वो इसी वजह से सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। आज अब अपना स्पीड ऑफ साउंड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये होती क्या है। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड की एक डेफिनेशन जो सिंपल सी आप बना सकते हैं वो ये है, द स्पीड ऑफ साउंड एट विच वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। सही है, यानी कि साउंड की वो रफ्तार जिससे वो ट्रैवल करता आ रहा होगा, ऐसी रफ्तार जिससे साउंड कोई भी ट्रैवल करती हुई आ रही होगी, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई वो साउंड की स्पीड है, ठीक है। और एक डेफिनेशन और कैसी बन सकती है, देखें, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो हिस्सों से बनती है, दो उसके पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कंप्रेशन, एक पार्ट होता है रेयरफ्रिक्शन। जिस पार्ट के अंदर पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं वो कंप्रेशन, और जिस पार्ट के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो रेयरफ्रिक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफ्रिक्शन, इनसे ही मिलकर, इन पार्ट्स से ही मिलकर क्या बनती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। और साउंड वेव भी ऐसी ही बनती होगी क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल ही होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट बनाया एक कंप्रेशन पर, ठीक है।
आप चाहो तो उसको रेयरफेक्शन पे भी बना सकते हो। अभी मैं कंप्रेशन पे बना के दिखा रही हूँ। ये जो पॉइंट था ना, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि पहले कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो भी डिस्टेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता है कि एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मान लो मैंने रेयर फ्रैक्शन पे पॉइंट बनाया, ठीक है। अब ये जो है रेयर फ्रैक्शन पे जो मैंने पॉइंट बनाया था वो डिस्टेंस ट्रैवल करते करते इस दूसरे रेयर फ्रैक्शन पे पहुँच गया, ठीक है। तो मुझे ये भी बात पता है कि रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक का भी फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, अभी मैं इसकी बात करती हूँ, चलो। ये जो पॉइंट है, ये एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जाने में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जितने भी टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो मैं बोल दूँगी ये उसकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि वेव की, साउंड की स्पीड हो जाएगी। तो साउंड की स्पीड क्या होती है हमारे पास, कि कोई भी वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या तो उसके पे पॉइंट बना लो, उसके पार्ट पर ही पॉइंट बना लो, ठीक है। कंप्रेशन पे बना लो या रेयरफ्रेक्शन पे बना लो। तो वो जो पॉइंट है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जितने टाइम के अंदर अंदर करता है, वो इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ये बात होगी कि एक वेव है, एक कंप्लीट वेव है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जितने भी टाइम के अंदर अंदर ट्रैवल करती है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। कितने टाइम के अंदर अंदर कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात पता है ना, एक कंप्लीट वेव बन रही है। अगर मैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सिर्फ बात करूँ, अगर मैं सिर्फ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात करूँ, तो एक कंप्लीट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को मिलाकर भी एक कंप्लीट वेव बनती है, ठीक है। तो ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँच गई, अब ये ही वेव यहाँ से यहाँ पहुँच गई अब, ठीक है। तो इसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना भी डिस्टेंस कवर किया और जितने भी टाइम के अंदर अंदर किया, तो वही तो उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव मेरे पास जितने भी टाइम के अंदर अंदर अगर दूसरी जगह पे पहुंच रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही है, तो उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जितने भी टाइम के अंदर अंदर, वो उसकी स्पीड हो जाएगी। एक कंप्लीट वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो जितने टाइम के अंदर अंदर वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आपको ये बात पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मल है, अगर मैं किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि कार की कर लेते हैं, ठीक है। अब कार मान लें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, ठीक है। तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगी, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, और कुछ ना कुछ टाइम के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो नॉर्मल मैं उस कार की स्पीड कैसे निकालूंगी, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम के अंदर अंदर, अगर मैं ये चीज़ पता लगा लूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगी, उस कार की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कार की तो बात कर नहीं रहे, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, साउंड वेव की बात कर रहे हैं, एक वेव की बात कर रहे हैं। तो हम फॉर्मूला भी वेव के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आपको पता है, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, जब भी वेव के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम नॉर्मल उसे एस से रिप्रेजेंट नहीं करते। जब भी हम वहाँ पे वेव के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो उसे वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो वेव लेंथ, तो यहाँ पर जो हमारे पास एस है ना, एस, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि जब भी हम वेव के अंदर डिस्टेंस, वेव को डिस्टेंस कवर करवाते हैं, कंप्लीट वेव के डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल एस यूज़ नहीं होता, लैम्डा यूज़ होता है। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेव के अंदर हमारे पास स्मॉल टी यूज़ नहीं होता। वेव के अंदर हर जगह हमारे पास कैपिटल टी यूज़ होता है, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम वेव के अंदर हमेशा टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का एक टॉपिक, पूरा लेक्चर जो है उसका अपलोड किया हुआ है, आप वो लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वहाँ पर मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ है।
फिलहाल मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि वेव के अंदर हम डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे और टाइम को हमेशा हम टाइम पीरियड कहते हैं, नॉर्मल टी नहीं कहते। तो हमें हमेशा कैपिटल टी यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो है फार्मूला तैयार हो गया। तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया कि कोई भी साउंड वेव जो है वो कितने टाइम के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने टाइम के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कोई भी वेव कितने टाइम के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो वही क्या हो जाएगी हमारे पास उस साउंड वेव की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं चेंज भी कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? देखो, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि अगर मैं इस लैम्डा को वापस 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये ऊपर वाला स्टेप ही आ जाएगा, ठीक है। और मैथ में तो हमें इस चीज़ की इजाज़त होती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको ये बात पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था? एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/T, यानी कि ये 1/T किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस 1/T को रिप्लेस कर दूंगी, किससे किससे रिप्लेस कर दूंगी? फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दूंगी। तो मेरा एक और फार्मूला रेडी हो जाएगा। एक और फार्मूला क्या बन गया मेरे पास? v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो स्पीड ऑफ साउंड के ना मेरे पास यहाँ पे दो फार्मूलाज होते हैं। एक तो ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, और एक टाइम पीरियड के लिहाज से मेरे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। कि दो फार्मूला होते हैं। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें अगर टाइम पीरियड गिवन है या टाइम पीरियड पूछा हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है या फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें आसानी रहे। आई होप आपको स्पीड ऑफ साउंड समझ में आ गया होगा कि कोई भी हमारे पास साउंड की वेव है, अगर एक कंप्लीट वेव कितने टाइम के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितने टाइम के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वही उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल आप इसको इस बात से याद रख लीजिएगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। अच्छा, यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि बुक के अंदर आपका एक टेबल गिवन है, ठीक है। वहाँ पर ना आप लोगों को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको जो है मतलब बहुत सारे मीडियम्स की स्पीड बताई हुई, बहुत सारे मीडियम्स के अंदर साउंड की स्पीड बताई हुई है कि इन इन मीडियम्स में साउंड की स्पीड क्या क्या होगी, ठीक है। और सारे मीडियम्स में एक ही टेम्परेचर रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। या देखें जैसे कि हमारे पास निकल है, ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है, या फिर वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन सब में हमारे पास क्या है, इन सब मीडियम्स के अंदर जो है टेम्परेचर अभी सेम रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सेम टेम्परेचर है तो हर मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड बताई हुई है कि इतनी इतनी साउंड की स्पीड मौजूद होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से अगर आप एयर की चेक करें तो 340 लिखी हुई है, यानी कि एक सेकेंड में वो 340 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है साउंड वहाँ पर, ठीक है। अगर आप अच्छा आप यहाँ पे चेक करें, सॉलिड की सबसे ज़्यादा है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सॉलिड्स के ऊपर सारे वो लिखे हुए हैं, सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा फासला कवर करता है साउंड। उसके बाद लिक्विड्स के लिखे हुए हैं, वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, सी वाटर है, इनके अंदर थोड़ा सा फासला कम हो जाता है। उसके बाद नीचे जो गैस है जैसे कि एयर हो गई, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें गैसेज हैं, इनके अंदर साउंड की स्पीड और ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो आप इनमें से एयर की याद रख लीजिएगा, और जो वाटर की डिस्टिल्ड वाटर, और जो हमारे पास लिखी हुई है वाटर की, जो दोनों लिखी हुई है वो याद रख लीजिएगा, सॉल्ट वाटर की। इसके अलावा आप इसमें से ब्रास की और स्टेनलेस स्टील की भी याद कर लीजिएगा, ताकि अगर एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाए तो आप लोगों को ये पता हो, ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर ना आपकी एक जगह 340 लिखी हुई है और एक जगह हमारे पास 346 मीटर लिखी हुई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो इससे आप परेशान नहीं होएगा। अगर ये एमसीक्यूज़ में क्योंकि आ भी गया तो आप लोगों को मसला यूँ नहीं होगा कि वो कभी भी ये 2 ऑप्शंस एक साथ देंगे नहीं, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस ही देंगे। तो आप बस वो ऑप्शन जो 340 के करीब-करीब हो ना, आप वही वाला टिक करिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही ऑप्शन आपको देंगे, और मेनली जो है वो 340 ही जो है सही मानी जाती है, तो यही आप लोग याद भी कर लिएगा, ठीक है। चलें अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, ड्यू टू सम रीज़न मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह कल तक आपको वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।